सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मेरे चित चोर। लोकमान्य कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। लोकमान्य कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूं। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूं। पर मैं अति गवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकी सदा गुरु। पर मैं अति गवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकित सदा गुरु। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरतार। रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरतार। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे और में रहे विराज। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे और में रहे विराज। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का
परम लाभ प्राप्त होगा। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा एक साधक को कहते हैं पत्र में लिखकर, आप वृंदावन में जाकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख रहे हैं। यह सचमुच विचारणीय बात है। आपको वृंदावन बिहारी न दिखकर अधिक समय दिखता है संसार। यही कारण है कि जैसा जीवन हम लोगों का होना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है। हमारी दृष्टि भगवान से हटकर संसार पर है। जब तक आप पूरी दृढ़ता से अपने जीवन की धारा प्रिया प्रियतम की ओर मोड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे यह संभव नहीं है भैया। यह आपको ही करना पड़ेगा। आज करें, मरते समय तक करें, कभी भी करें, करना आपको है। अतः अभी से सावधान होकर कार्य कर लें तो दुख से, चिंता से और फिक्र से बच जाएंगे। अच्छा, काम कठिन नहीं है, केवल इतना सा काम है। पहला, कान से प्रिया प्रियतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहाँ तक संभव हो बिल्कुल न सुने। दूसरा, आँख से प्रिया प्रियतम के संबंध की चीज़ों के सिवा दूसरी वस्तु न देखें। और तीसरा, वाणी से राधा कृष्ण की पुकार न छूटे। बस फिर जीवन की धारा वृंदावन बिहारी की ओर बह चलेगी। उस धारा में स्नान करते प्रिया प्रियतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे और सच कहता हूं आप निहाल हो जाएंगे। जीवन की सफलता इस बात में है कि मन शरीर आदि का चिंतन छोड़कर एकमात्र प्रिया प्रियतम का चिंतन करे भैया। पर जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक असत शरीर आदि को भजन का साधन बनाने के लिए उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्संग में रहने पर भी आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में मोह है तब तक हठ से की हुई स्वाध्याय की उपेक्षा, स्वास्थ्य की उपेक्षा कभी कभी सफल हो जाए, अधिकांश में पीछे पछताना पड़ता है शरीर की वजह से कि जब तो भजन बन गया पर बाद में नहीं बना, एवं पश्चाताप का कारण भी बन जाती है। सज्जनों, बहुत समय बीत गया है। अब वास्तव में प्रिया प्रियतम की प्रीति की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। बड़ा सुंदर पद है, कहत सुनत बहुत दिन बीते, भक्ति न मन में आई, श्याम कृपा बिन साधु संग बिन, कही कोने रति पाई। अपने अपने मत भूले, करत आपनी भाई, कयो हमारो बहुत करत है, बहुतन में प्रभुताई। मैं समझी सब काहू न समझी, मैं सब इन समझाई। भोरे भक्त होते हुए सब तब के, हम तो बहुत चतुराई। हम ही अति परिपक्व भय, औरन के सब कचाई। मतलब हम भजनानंदी हो गए और सब कच्चे। कहनी सुहेली रहनी दुहेली, बातन बहुत बड़ाई। कहना सहज है और रहनी तुम्हारी दो प्रकार की है। एक ही रहनी नहीं है हमारी कि हम सदा भक्ति रहते हो, ज़्यादातर समय हम संसारी रहते हैं। हरि मंदिर माला धरी, गुरु करी जीवनी की दुखदाई। दया दीनता दास भाव बिन, मिले न व्यास कन्हाई। व्यास जी महाराज कहते हैं, दया दीनता दास भाव बिन, मिले न व्यास कन्हाई। जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा भगवान के संग में। भगवान की ओर जितना बढ़िएगा उतनी शांति बढ़ेगी, उनको छोड़कर जगत के प्रपंच में जितना घुसिएगा दुख बढ़ेगा, जलन बढ़ेगी।
आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं, अतः खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। पीयूष, अवश्य ही घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। बस एक काम करिए, थोड़ा साधन की कसौटी कीजिए। हैं अजय, पूरे दिन भर में इधर से उधर, उधर से प्लॉट से इधर, इधर से प्लॉट और ऊपर नीचे, थोड़ा साधन की कसौटी करनी चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी कह रहा हूँ। प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसी और कितनी होती है पूरे दिन में? सारी साधना की कसौटी इसी बात में है कि आप पूरे दिन भर में प्रिया प्रियतम को कितना याद रखते हैं। यदि उनका विस्मरण हो तो समझना चाहिए रास्ता उल्टा है। अगर विस्मरण हो रहा है, याद नहीं आती आपको भगवान की दिन भर में, बस शाम को मंदिर में आकर के थोड़ा सा मुंह भगवत प्राप्ति जैसा बना देते हैं मेरी तरह, और उसके बाद अपना आराम फरमा रहे हैं, तो अगर विस्मरण हो रहा है तो चाहे पथ कितना ही सुंदर दिखाई दे रहा हो कि सब बढ़िया चल रहा है, पर बहुत गड़बड़ है। और यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है और रास्ता बिल्कुल खराब है, बढ़िया चल रहा है सब, कि तुम्हारी स्मृति ही है आधार। बाबूजी कहते हैं बस निरंतर नाम जपी। होती नहीं है करण, तद विस्मरणे परम व्याकुल तेती। देवर्षि नारद जी महाराज जी का सूत्र है भक्ति सूत्र में। विस्मरण पे कभी अपने आप को व्याकुल देखा कि हमारे भगवान की याद नहीं आ रही और हम व्याकुल हुए, घूमे दीवार में सिर मार दिया, कभी देखा कभी? हाँ, भोजन के लिए सिर मारते हुए देखा है मैंने, मार रहा है कब बनेगी रोटी ऑफिस से आए, पत्नी ने खाना नहीं बनाया, एक बार तो यमराज सा स्वरूप बन जाता है, पर दूसरी तरफ जब माँ काली दिखाई देती है तो फिर घबराहट हो जाती है माँ दुर्गा तुरंत हो जाती है तैयार, ज्यादा मत बोलो। तो ज्यादा देर यमराज भी नहीं बन सकते। ऋषिकेश बन सकते हो? बताओ, नहीं बन सकते, त्रिशूल घोप दिया जाएगा। क्या है, क्या है आज? वट सावित्री जी का व्रत था क्या? बोले यमराज जी महाराज की। ये तांत्रिक बगल में बैठना सब बताता रहता है। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान कराएंगे। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण में आप प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हैं। चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि भगवान के सहयोग से रहित है, बेकार है। भगवान से सहयोग जरूर होना चाहिए। या फिर कल बाबा ने कहा, कोई भी काम करो श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु होना चाहिए उसका। और अगर श्री कृष्ण को अर्पण नहीं कर सकते, कुछ ऐसा गलत काम किया है, तो समझ ही जाओ फिर होना क्या है तुम्हारा। भाई फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब किसी का गला काट के आ रहे हो, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु भगवान के, तुझे बताता हूँ, वो पता है, सबको पता रहता है क्या गलत है क्या सही है। अच्छा, हम भगवान की भक्ति में तो ऐसे भोले, हमें तो कुछ नहीं, हम बच्चे हैं जी। क्या भगवान हमें माफ नहीं करेंगे? अब 40 साल के मलंग है, 40 साल का मलंग आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, 20 साल से भक्ति कर रहा है, और उसके बाद संसार में तो बहुत बढ़िया दिमाग चल रहा है, और जैसे ही भगवान के सामने आते हैं तो अपनी मतलब गलतियां करके चालाकी प्रस्तुत कर देते हैं भगवान में। भगवान तो बाप है हमारे, सब माफ कर दें। अरे माफ तो कर दें, पहले पिटाई भी करेंगे। कपूर जी से मेरी लड़ाई हो गई थी जनकपुरी में। महादेव जी के घर के बगल में रहते कपूर जी, हमारी शॉप हुआ करती थी, वो मेरे हाथ पे काट के भाग गया था। मैंने कहा दुकान का फायदा उठा रहा, मैंने शटर डाला मैंने कहा तेरे घर ही आ रहा हूँ बेटे। घर पहुंच गया, घर जाकर गुत्थम गुत्था खूब मारा पिट्टी कर ली उसके साथ। उसके बाद पापा आए, घर आके नहीं पीटा,
उन्हें पता चल गया कपूर साहब के घर गया हुआ है। मैं उधर उसमें घूसे बजा रहा हूँ, पापा ने पीछे आके मेरे में अच्छे से लट फेर दिया। तो भैया बाप जो पीट भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, बाप माफ नहीं करता, माफ पीट के माफ करता है। तो अपनी गलतियों को छुपाए ना कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फिर उड़ते न टरी। तो भैया हरि गुरु और दासों से सच्चा होना चाहिए, झूठ नहीं। बता दो गलती हुई है तो क्या हो गया, यहाँ कोई पुलिस तो है नहीं जो फांसी पे चढ़ा देंगे। हमारे भैया तो कितनी बड़ी से बड़ी गलती करके आ जाए, कोई बाबू आगे से मत करना, एक बार रुला देते हैं, उसके बाद फिर वो समझ जाता है कि आगे से नहीं करना है। पर कई होते हैं फिर आगे कर जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, उसका फायदा उठा लेते हैं फिर। तो भैया हमें, और हम सोचते हैं हम संत का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन संत बहुत चालू हैं भैया, जिन्होंने भगवान को अपनी जेब में रख लिया हो, भगवान को अपने काबू में कर लिया हो। हम सोच रहे हैं हम उन्हें अपने काबू में कर लेंगे, वो बहुत दूर की सोचते हैं। बाबा कहते हैं हम संत को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, पर बाबा ने आस्तिकता के आधारशिला पुस्तक में कहा संत किसी के गुलाम नहीं होते, श्री कृष्ण के दास होते हैं भैया, तो किसी के गुलाम नहीं बनते। हमारी क्यों सुन लेते हैं गुरुजन, हमारी क्यों सुन लेते हैं? हम कुछ बात भी कहते हैं, कड़वी बात भी कह देते हैं, कुछ कभी कभार ऊंची आवाज़ में भी बात बोल देते हैं, हालांकि बोलनी नहीं चाहिए, चाहे कितना ही प्रेम हो भैया। गुरुजन के सामने आवाज़ नीची ही शोभा देती है। आप उसके बाद कितना ही कुछ कर लो, माफ़ी मांग लो, चरणों में रगड़ लो, कुछ कर लो, अपराध तो बन गया, उसका फल तो मिलेगा, छोटे में मिले चाहे बड़े में मिले। माफ़ी मांग लोगे तो छोटे में मिलेगा, पर मिलेगा अवश्य, क्योंकि भगवान भक्तों के प्रति किए हुए अपराध को माफ़ नहीं करते भाई। भगवान के सहन ही नहीं है, भगवान मुंह नहीं देखते उसका यार, ऐसे नाराज हो जाते हैं, हमें सहन नहीं होता है, तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। भगवान नहीं मानते भाई, फिर भगवान सुनते भी नहीं किसी की। जब भगवान अपनी उस पर आ जाएं, एक ऋषि ने कहा ना शाप देता हूँ, नहीं लेता बता क्या करेगा। कौन से ऋषि थे, क्या था चैतन्य प्रभु उनका नाम? मतंग ऋषि जी थे, उत्तंग ऋषि, उत्तंग ऋषि जी थे। कहे आपने महाभारत का युद्ध करवा दे, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। रह जा, नहीं लेता, नहीं लेता शाप, बता क्या करेगा। और वैसे मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट में, मुकुट बनाए घूमते हुए, छाती पे लात मार दी भृगु ऋषि जी ने। भगवान क्या कहते हैं, आपके लगी तो नहीं चरणों में, मेरा हृदय बहुत कठोर है। क्या प्रेम है भगवान का, छाती पे लात, हमारी छाती पे कोई लात मार दे, यही कैच कर लेंगे जूडो कराटे, ऊपर ही वहीं से काट दी जाएगी। तो भगवान की सहनशीलता देखो भी, बहुत प्रेम करते हैं भगवान भक्तों से भी। मेरे को बड़ा सुंदर प्रसंग लगता है, बाली के बाण मार दिया और बाण मार करके कहते हैं तेरे प्राण रख दूं क्या। बाली कहता है अरे प्रभु मजाक मत करो यार। पहले मार दिया और फिर उसके बाद दशा देख करके कहते हैं यार तेरे प्राण रख दूं। बाली कहता है प्रभु फिर ये मौका नहीं मिलेगा। लोग तो आपका नाम चाहते हैं कि अंत समय में नाम आ जाए आपका, और मेरे सामने तो आप साक्षात खड़े हो, मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। मार दो प्रभु, अब जीने का शौक नहीं है। भैया संसार के क्या ब्रह्मांड के सबसे सुंदर व्यक्तित्व को देख लिया जिसने ब्रह्मांड बनाया है, उसको देखने के बाद कुछ देखना बाकी रहता है क्या? हमें तो कल यहाँ ऋतिक रोशन दिख जाए तो 2-3 नींद नहीं आएगी। टिडिंग 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 करता घूमता हुआ है बंदा, सच में। कोई हीरो दिख जाए और मैंने उसको देख लिया और सेल्फी ले ली,
तो उसके बाद तो भाई कोई से ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ तुम्हारी स्टोरी ना लगे। ये देखो शोले फिल्म में ये कुत्ता था इसके साथ मेरी सेल्फी। चैतन्य और कौन सी पिक्चर थी वो जिसमें वो कुत्ता वो होता है, काला सा कुत्ता होता है, वो पुरानी फिल्म में तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी है। ओ भाई तेरी मेहरबानी पिक्चर में यही कुत्ता था काला वाला जिसके साथ मेरी सेल्फी आज। तो हम एक मामूली से छोटे हीरो हीरोइन को देख करके इतने लट्टू हो जाते हैं कि स्टोरियाँ लगती फिरती हैं। कल बाबा कह रहे थे जहाँ भी कोई सुंदरता की वस्तु है वहाँ श्री कृष्ण का अंश है। तो सोचो श्री कृष्ण का छोटा सा अंश हमें इतना आकर्षण प्रदान कर रहा है, जब वो पूर्ण स्वरूप में आते होंगे तो क्या होता होगा। क्या कारण है कि बड़े बड़े संत महाराज समाधियाँ लगाए बैठे रहते हैं? क्या कारण है कि अपने पूज्य भैया 18-18 घंटे पाठ करते रहते हैं, फिर लीला चिंतन करते रहते हैं? क्या मिल गया है? प्रहलाद जी क्या मिल गया है ऐसा? सच बताऊं, पिक्चर की बात याद है तो एक लाइन याद आई, कुछ तो हुआ है कुछ हो गया, कुछ हो गया है भैया। क्या हो गया? अनुभव हो गया है, प्रिया प्रियतम सरकार का अनुभव हो गया है। नारायण बौरी फिरे कि धरत कहूँ पग परत कित सुरति नहीं एक ठौर, नारायण हरि प्रेम में दिखत नहीं कछु और कछु और दिख रहा है तो अभी नारायण नहीं दिखे हैं भैया। कछु और दिखाई दे रहा है तो अभी नारायण नहीं दिखे। नारायण नाम लेते नारायण हाजिर हैं। बोले नारायण देवता की। ऐसा ही है भैया। एक बड़े सुंदर संत हुए हैं अपने, संत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। इनके विषय में आता है बड़ा सुंदर कि श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल विहारिन दासी, नागरी नवल माधुरी वल्लभ नित्य विहार उपासी, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो संगति। तानसेन अकबर कर में थी, मीरा करमा बाई, रत्नावती मीर माधो, रत्नावती मीर माधो, रस खान रीते रस गाए, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। अग्रदास नाभाधि सखिए, सबे राम सीता, सूर मदन मोहन नरसिंह, तस्कर नव नेता के, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। तो भैया हरिदास जी महाराज पट खुल रहे हैं महाराज कि नृपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जास की, आशुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, जुगल नाम सो प्रेम,
जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी। साधु जी अवलोकत रहेंगे, अवलोकत सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख अधिकारी। साधु जी गान कला गंधर्व, साधु जी गान कला गंधर्व। श्याम श्यामा को तोषे, श्याम श्यामा को तोषे। साधु जी उत्तम भोग लगाए, साधु जी उत्तम भोग लगाए। मोर मरकट तिमि पोषे, मोर मरकट तिमि पोषे। तो भैया जुगल नाम सो प्रेम, जपत नित कुंज बिहारी। कुंज बिहारी श्री हरिदास, ये हमारे गिरधर ने तटीय स्थान वाले महाराज जी को सुनाया था बैठ कर। हालांकि हमारा गला नुसरत फतेह अली खान की तरह बाद में फट जाता थोड़ा सा वो खराश आ जाती है, वो बड़े बड़े सिंगरों में होते। प्रहलाद जी आप तो जानते होंगे, उनके बाद में आती हमारी शुरुआत से ही रहती है। तो ये श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, इनके प्राकट्य का हेतु बड़ा विचित्र था। एक दिन ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे। श्री प्रिया जी ने पूछा कि प्रियतम क्या बात है, आप अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? ठाकुर जी बोले, श्री नारद जी ने कलयुग में प्रतिज्ञा की थी कि वह पूरे होते हुए देख रहा हूँ। नारद जी की प्रतिज्ञा को, नारद जी की प्रतिज्ञा को पूरे होते हुए देख रहा हूँ। नारद जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विविध उत्सवों के माध्यम से कलयुग में घर घर में भक्ति की स्थापना कर दूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कराल कलिकाल में भी कितने जीव तीव्र गति से मेरे चरणों तक पहुंच रहे हैं। प्रिया जी ने कहा, आप तक पहुंचने का रास्ता तो आपने खोल दिया है। यदि कोई जीव सखी सहचरी बनकर निज महल की सेवा प्राप्त करना चाहे, उस मार्ग को तो आपने खोला ही नहीं। उस मार्ग को आपने खोला ही नहीं। देखो भैया, ये बड़ा विलक्षण मार्ग है, भगवत प्रेम का बड़ा विलक्षण मार्ग है। हमारे भाई जी एक बार, प्रहलाद जी, मंजरी भाव पर चर्चा कर रहे थे गीता भवन नंबर 1 में। तो बात करते करते बाबूजी ने कहा कि हालांकि ये जो साधना मैं बता रहा हूँ, किसी सखी के अंडर में रहकर मंजरी बन कर के और उसके बाद झाड़ू की सेवा प्राप्त करना, और उसके बाद कोई जो सेवा चाहे वैसी प्राप्त कर सकता है। हालांकि ये बात पागलों के सी है, पर फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। पर ये पागलों के करने के काम हैं, समझदार लोग इन्हें ना छुएं। बाबूजी ने बोला, समझदार लोग, ज़्यादा ज्ञानी लोग इस तरफ ना बढ़े, क्योंकि उन्हें लग सकता है ये सब क्या चल रहा है। थोड़ी देर में आवाज़ आई, सेठ जी आ रहे हैं। थोड़ी देर में आवाज़ आई कि सेठ जी इधर ही आ रहे हैं, गीता नंबर 1 की तरफ ही। तो बाबूजी ने कहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण। जहाँ देखूं वहाँ सेठ जी आया। तो सेठ जी आ रहे थे भैया। सेठ जी का आने की खबर सुनते भाई जी ने चेंज कर दिया मोड एकदम। कहा कि आज का सत्संग इतना ही है, आगे कल बात करेंगे। थोड़ी देर में खबर आई कि सेठ जी आ रहे थे इधर, पर बीच में मुड़ गए कहीं। तो भाई जी ने कहा, अच्छा हम कहाँ थे?
हम कहाँ थे भला, ऐसे ही बोलते हैं, हम कहाँ थे भला, फिर से वापस चर्चा शुरू कर दी। तो भैया ये अच्छा सेठ जी क्या इस भाव के विरुद्ध थे क्या? अरे भैया सिद्धावस्था में पहुंचे हुए संत हैं वो। भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं, ऐसी विलक्षण स्थिति में थे सेठ जी। कहा करते थे जब भी भाव आए एकांत कमरे में चले जाओ, खूब रो ठाकुर जी के लिए, सेठ जी कहते थे, और नृत्य करना, खूब रोते रोते भाव से नृत्य करो। तो भैया अगर कोई सहचरी और सखी मंजरी वाले इस भाव में चलना चाहता है, उस मार्ग को तो आपने खोला ही नहीं, उसको आपने गुप्त ही रखा है। ठाकुर जी ने कहा कि यह रस तो आपकी सहचरियों की कृपा करुणा के अधीन है। श्री जी सहचरी अनुग्रह न करें तो मुझे भी श्री महल की टहल थोड़ी दुर्लभ हो जाती है कई बार। भाई ललिता जी रोक दें तो ठाकुर जी भी कहते हैं अरे प्रणाम है भैया आपको। जब श्री श्यामा श्याम ने यह रसमय वार्ता चल रही थी, उसी समय वहाँ श्री ललिता जी पधारी। एक साथ युगल की प्रेमपूर्ण दृष्टि ललिता जी पर पड़ी। ललिता जी ने कहा कि आज आप दोनों बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं, इस दासी के लिए क्या आज्ञा है? युगल ने कहा तुम एक अंश से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करो और महल टहल की प्राप्ति का अत्यंत दुर्लभ मार्ग खोल दो। वृंदावन से आधे कोस दूर राजपुर गांव में विक्रम संवत 1537 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री गंगाधर, माता का नाम श्री चित्रा देवी। इनका मन संसार में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इनका मन संसार में बिल्कुल भी नहीं, जो हमारा बिल्कुल लगता है, उल्टा है। श्री गुरुदेव आशुधीर जी सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही स्वामी हरिदास जी के पिताजी को बता दिया था कि यह बालक श्री ललिता जी का अवतार है। समय आने पर यह भजन करने निकल पड़ेगा, तब इसको कोई रोकना टोकना नहीं भी है। पिता ने एक दिन बालक हरिदास जी से अपने असली स्वरूप के दर्शन कराने का आग्रह किया। पिता ने आग्रह किया। स्वामी हरिदास जी ने उनको साक्षात ललिता जी के स्वरूप में दर्शन दिए। 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त की भांति घर से निकलकर वृंदावन चले आए। वृंदावन में एक निम्बार्क संप्रदाय के संत श्री आशुधीर देवाचार्य जी से दीक्षा ली और विरक्त वेश लेकर के भजन करने लगे। भी एक बार निधिवन राज को, वैसे इन्होंने निधिवन राज को अपनी साधना स्थली बनाया था। निधिवन में निरंतर श्री युगल की रसकेली का आपने दर्शन किया। स्वामी जी जहाँ विराजते वहीं एक परम सुरम्य लता कुंज की और एकाग्र दृष्टि रखते थे, एक सघन कुंज की तरफ। ब्रज में उसे ओक कहा जाता है। जहाँ सघन कुंज होता है, बिल्कुल गुफा की तरह बन जाए किसी वृक्ष के अंदर, उसे ओक बोलते हैं। स्वामी जी जहाँ विराजते वहीं सुरम्य लता कुंज की ओर एक दृष्टि रखते थे, एकाग्र दृष्टि। कभी उसकी ओर देखकर हंसते थे और कभी भाव भरकर रोते थे, कभी लौट जाते। उसी लता कुंज की ओर देखकर राग भी गाते थे। उनके शिष्य श्री विठल विपुल देव जी ने एक दिन पूछा, गुरुदेव इस विशेष कुंज की ओर आपकी दृष्टि सदा रहती है और आप बड़े विवल रहते हैं, क्या इस कुंज में कोई विशेष बात है? स्वामी जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उन्होंने देखा कि दिव्य रंग महल में एक रूप होकर श्यामा श्याम कुसुम सेज पर रस विलास कर रहे हैं। उसी कुंज में दर्शन करा दिया भैया। एक बड़ा सुंदर पद है, अपने रामकृष्ण प्रभु गाते हैं, ऐसो महल हमारो। जब स्वामी जी की चर्चा सुनता हूँ तो वो पद याद आ जाता है। कैसे था? ऐसो महल हमारो, आगे निर्गुण सगुण वारी हैं, वेद न कहत विचारो। बड़ा सुंदर पद है। ये लॉकडाउन 2020 में मेरे को मिला था, इसको फिर ऑडियो में कन्वर्ट करा था, फिर मुझसे ही गायब हो गया। मिल नहीं रहा है। उनकी आवाज़ में था, जिनसे आप मिलकर आए कुंज बिहारी दास जी महाराज से, उन्होंने गाया हुआ है बहुत सुंदर वाणी में।
तो विट्ठल विपुल देव जी ने दर्शन किया कि कुसुम सेज पर प्रिया प्रियतम रस विलास कर रहे हैं भैया। उस रूप को देखकर विट्ठल विपुल देव जी भाव विवल हो गए। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की, इस स्वरूप का दर्शन हमें सदा होता रहे। स्वामी जी ने गाकर श्यामा श्याम को पुकारा और देखते देखते एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसमें श्री बांके बिहारी जी का श्री विग्रह बाहर आया। आज बांके बिहारी जी के मंदिर में इसी श्री विग्रह का दर्शन होता है भैया। जो बांके बिहारी जी वो केवल ठाकुर जी नहीं है, वो प्रिया प्रियतम का सम्मिलित स्वरूप है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक बार स्वामी जी महाराज शरद पूर्णिमा के पवित्र तिथि पर जमुना जी की दूसरी ओर मानसरोवर नामक स्थान पर अपने पूरे परिकर को महाराज का दर्शन कराया। स्वामी जी महाराज ने पूरे परिकर को महाराज का दर्शन। राधा रानी मानसरोवर पर एक संत रहते थे जिनका नाम था हरिनाम दास जी महाराज। लगभग 3 लाख नाम जप किया करते थे वो। एक दिन क्या हुआ कि राधा रानी मानसरोवर पर जो कुंड है वहाँ से पास में से जा रहे थे तो एक जलेबी की दुकान पड़ती है, तो मन करा जलेबी खाने का। मन किया तो उन्होंने कहा ये मन बहुत पागल बना रहा है यार, जलेबी ले ली। अच्छा, कल एक वीडियो देखा, उसमें कहा कि किसी ने माइग्रेन का दर्द दूर करना हो तो दूध जलेबी खाओ। मैंने कहा ये गलत राय दे रहा लग रहा भगवती भैया, माइग्रेन का दर्द हो किसी तो दूध जलेबी खाओ। मैंने कहा हमारे तो कोई भी दर्द हो दूध जलेबी तो कभी भी आन दो। तो उनके मन में आई जलेबी खाने की। और उन्होंने क्या किया, रघुनाथ जी जलेबी खरीदी। इतनी सारी, उस समय बहुत सस्ते में मिल जाती थी, काफ़ी जलेबी आ गई। अखबार में लेकर के जलेबी, हमारी तरह नहीं लग गए तुरंत खाने। जलेबी ले गए प्रहलाद जी जमुना जी के किनारे। जितने पीस थे उसमें से सबको अलग अलग रख लिया। यहाँ तक लाते जलेबी खाएगा, हाँ ले खा। जमुना जी में फेंक दे, और एक खींच के चांटा मारते अपने। फिर दोबारा एक उठाते, जलेबी खाएगा, हाँ ले खा, पटाख। तो भाई जितने पीस थे उतने चांटे मारे। उन्होंने कहा ये मन के कर कैसे गया प्रिया प्रियतम के अलावा कुछ और वस्तु ग्रहण करने का। हालांकि हम ऐसा ना करें, ठाकुर जी को हम तो भोग लगा के पायल लेंगे। मैं तो कभी कुछ प्रिया को प्रणाम। ठाकुर जी का प्रसाद हो जाता भाई जलेबी। फिर तो वो 2 किलो में पानी चाहिए। रबड़ी और जलेबी हैं? टिंडा जिसके बुखार हो वो खाएगा टिंडे। लाहौर में एक सेठ भक्त जी रहते थे जिनका नाम था श्री विज्ञानी जी। एक दिन विचरण करते करते एक ब्रजवासी महात्मा उनके घर आए। उनका नाम था श्री ऋषिकेश दास जी। सत्संग होने लगा। संत ने श्री वृंदावन श्याम श्यामा की नित्य लीला स्थली उसके विषय में बताया। यहाँ पर निरंतर युगल लीला करते रहते हैं और रसिक जन उसका आस्वादन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा, किनसे? श्री ऋषिकेश दास जी से, वो ब्रज से आए थे। वृंदावन बिना किसी शंका के युगल के नित्य विहार की स्थली है, परंतु प्रकट रूप में क्या कोई ऐसे संत हैं वहाँ जो जिनका लीलाओं में प्रवेश हो और नित्य विहार को खुली आंखों से दर्शन करते हैं? कोई हैं ऐसे संत? तो ऋषिकेश दास जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, नारद निकुंज में है, आ जाओ। देखो भैया सच बता रहा हूँ, ऐसा कहीं आपको संत नहीं मिलेंगे जो छाती ठोक करके बोलते हो कि हाँ मुझे भगवान मिले हुए हैं। और मिलना चाहते तो तुम सही एड्रेस पे, कल ही भैया ने बोली है सत्संग में बात, आप लोग सही एड्रेस पे, अगर जिसे भगवान चाहिए वो सही एड्रेस पे है। तो एड्रेस तो सही मिल गया है। अब बस बात क्या है,
सही एड्रेस पे आकर सही काम भी करने हैं, है ना। जो कहा जा रहा है उसे मानना भी है भैया, तभी तो। अब एड्रेस पे आ गए और जिनसे रास्ता पूछना है उन्हीं के रास्ते पे चले नहीं फिर। तो नारायण दास महाराज जी कहा करते हैं, नारायण स्वामी जी महाराज, कि कहलाते हैं उनके और उन जैसे बन नहीं पाए तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो ऋषिकेश दास जी ने कहा, ब्रज तो रसिक संतों की खान है, कहाँ कहाँ किस किस कुंज में कौन कौन रसिका अपने को छिपाए बैठे साधना कर रहा है, यह कहा नहीं जा सकता। पर एक संत ऐसे महान रसिकाचार्य हैं जिनका नाम स्वामी श्री हरदास जी महाराज है। उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। वे निधिवन में रहकर उनको बहुत लाड लड़ाते हैं, नित्य 56 भोग धराते हैं और युगल श्री श्यामा श्याम के नित्य केली का आने, मतलब इन्हीं नेत्रों से दर्शन करते हैं भैया। ऐसा उनका सामर्थ्य है। कहा ना, सखी सुख के अधिकारी। तो सखी सुख के अधिकारी तो वे हैं ही, और सखी सुख का अधिकार रखते हैं किसी को प्रदान करने का भी। किसी को भी सखी सुख का अधिकारी बना सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य भी स्वामी हरदास जी महाराज में। वे निधिवन में रहकर उनको बहुत लाड लड़ाते हैं, 56 भोग धराते हैं और स्वयं केवल चना पाते हैं। स्वयं केवल गिरधारी 2 मुट्ठी चना, 1 मुट्ठी चना। श्री युगल श्यामा श्याम की नित्य केली का अपने नेत्रों से दर्शन करते हैं। विज्ञानी जी ने पूछा कि क्या उन्हें स्वामी जी का दर्शन हो सकता है। संत ने कहा कि स्वामी जी का दर्शन करना अत्यंत कठिन है, पर तुम प्रेमी हो और सरल भक्त हो तो तुम्हें दर्शन हो जाएगा। विज्ञानी जी ने पूछा कि क्या स्वामी जी हमारी कुछ भेंट भी स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने कहा, वो तुम देख लो भाई। तो संत तो भैया धन सोना चांदी ये सब चीज़ें तो स्वीकार करते नहीं हैं। इन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं होता उन्हें। स्वीकार तो करते हैं पर सुगंध और राग, सुगंध और राग। बिहारी जी के श्रृंगार के लिए सुगंधित पुष्प या इत्र अर्पण कर सकते हो, और राग आता है तो कुछ गाकर सुना सकते हो। ठाकुर जी को सुनना बड़ा अच्छा लगता है भैया, चाहे गारी सुना दो, चाहे ब्रज के लोग तो ठाकुर जी को बड़ा प्रेम करते हैं भैया। चाव से आप उन्हें कुछ भी गा के सुना सकते हो, तोतली भाषा में कुछ भी बोल दो। तो राग की सेवा उन्हें बहुत बढ़िया लगती है। विज्ञानी जी ने कहा कि गाना तो हमें आता नहीं, परंतु मैं सेवा में बढ़िया इत्र अर्पण कर सकूंगा। उसने सबसे अच्छे इत्र बनाने वाले को बुलाया और उस समय 1 लाख रुपए का इत्र बनवाया। 1 लाख रुपए का उस समय इत्र बनवाया भैया। संत ऋषिकेश दास और विज्ञानी जी वृंदावन आए। निधिवन जाकर बिहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया। वहां उपस्थित सेवक से पूछा कि क्या मुझे स्वामी हरिदास जी का दर्शन हो सकता है। सेवक ने कहा कि स्वामी जी यमुना जी के तट पर गए हुए हैं भैया। विज्ञानी जी को दर्शन की बड़ी लालसा थी, वे रुके नहीं। पैर और दौड़कर यमुना पुलिन पर आ गए। सेवक भी उनके पीछे गया। स्वामी जी वहां बैठकर श्री श्यामा श्याम की होली लीला का दर्शन कर रहे थे। उस लीला में श्री राधा रानी के हाथ में कमोरी थी, जिसमें केसर मिश्रित जल था। वह जल श्री राधा रानी ठाकुर जी पर डालने ही वाली थी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने चतुराई से कमोरी राधा रानी के ही श्री अंगों पर उलट दी। अब तो श्री राधा रानी का पक्ष कमजोर हो गया, क्योंकि उनके पास जो रंग ही समाप्त हो गया था जो लेकर के आई थी। श्री जी ने ललिता जी की ओर देखा कि हमारा रंग तो समाप्त हो गया है। उसी समय विज्ञानी जी ने साष्टांग दंडवत किया और वह बड़ी सी इत्र की शीशी समर्पित की। स्वामी जी भाव राज्य में निमग्न थे भैया। उसी समय भाव राज्य में निमग्न थे और वो इत्र की शीशी लेकर के वो सेवा में अर्पित कर दी महाराज। वो वहीं उड़ेल दी ब्रजरज में। तो विज्ञानी जी बड़े चौंक गए एकदम से। देखो भैया, हमारे हृदय के भावों को भगवान अच्छे से जानते हैं।
सनम साहब जी पहले अपने मित्र के साथ पहली बार जब रासलीला दर्शन करने गए तो रासलीला चल रही थी, और उस दिन जो श्री जी की सखियाँ हैं वो ठाकुर जी और श्री जी का श्रृंगार का बक्सा लाना भूल गई थी। तो बक्सा नहीं लाई तो जो सामान था वो था नहीं। अच्छा, सनम साहब कुछ लेकर के आए थे, हैं क्या लाए थे? इत्र लाए थे। तो उसमें इत्र की शीशी नहीं थी। तो जब सखियों ने देखा कि भैया इत्र की शीशी नहीं है, तो प्रिया प्रियतम सरकार कहते हैं सबसे पीछे श्यामा सखी बैठी हैं, उनसे इत्र ले आओ, उनसे इत्र ले आओ। ये सनम साहब के जीवन की पहली अनुभूति थी। उन्होंने पहली बार जीवन में देखा कि रास बिहारी ठाकुर जो ये रासलीला होती है, ये सच में होती है। उसके बाद तो भैया सनम साहब ने कितने ही पद लिखे, और वहीं बैठे बैठे रोने लग गए सनम साहब कि इन्हें कैसे पता चला कि मेरे पास इत्र की शीशी, में इत्र की शीशी लेकर के आया हूँ। सखियाँ आई, इत्र की शीशी ली और प्रिया प्रीतम के श्रृंगार की सेवा में अर्पित कर दी गई। उस दिन से सनम साहब का रुदन शुरू हुआ था। उस दिन से उन्होंने रोना शुरू किया था, और श्री जी के लिए इतने भावुक रहते थे। शायद अलवर वो जाते रहते थे बार बार, और जयपुर उनका स्थान था, तो बार बार आना जाना लगा रहता था। पर बार बार श्री जी से प्रार्थना करते थे कि अब ये आना जाना अच्छा नहीं लगता है, अब मुझे सदा के लिए ब्रिज में रख लो, अब मुझे सदा के लिए ब्रिज में रख लो श्री जी। एक दिन ऐसे ही जमुना पार बैठे हुए थे। अक्सर लोगों ने उन्हें वहाँ देखा कि ब्रज रज में पड़े हुए जमुना जी की रज में हमेशा रोते रहते थे, रुदन करते रहते थे। हा लाडली जू, हा श्री जी, ऐसा रुदन होता रहता था उनका निरंतर। एक बार एकांत में ब्रज रज में मुंह देकर के रुदन कर रहे थे भैया। जमुना जी की तरफ देखा तो जमुना जी में नाव दिखाई दी, और नाव में है भैया, तो नाव में देखा तो अष्ट सखियों सहित प्रिया प्रियतम सरकार नाव पर ही एक सेज सजी हुई है, और उस पर प्रिया प्रियतम सरकार बैठे हुए हैं। अष्ट सखियों सहित दूर से आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो नाव करीब आती चली गई। सनम साहब रज में लेटे हुए रुदन हो रहा है, हा लाडली जू, हा कब कृपा होगी मुझ पे, कब मुझे अपनी सखियों में सम्मिलित करोगी आप, कि दासी बनूं तिहारी श्री लाडली जू, मैं तो दासी बनूं तिहारी, दासी बनूं तिहारी। तो भैया इतना रुदन कर रहे तो श्री जी पास में आई, आ करके नाव से उतर करके कहती हैं, अरे ओ श्यामा, इतना क्यों रोती है तू चिंता मत कर, हमारे पास आने का तेरा समय निकट ही आ रहा है। तुझे हम इस रास पूर्णिमा पर अपनी सखियों में सम्मिलित कर लेंगे। इतना बोला महाराज। अच्छा, अब तक तो जब तक वो लेटे हुए थे, जब तक श्री जी ने स्पर्श नहीं करा था उन्हें, और स्पर्श करते ही देखा उनका पूरा स्वरूप बदल चुका था, पूरा स्वरूप सखी का हो गया था भैया। पूरा स्वरूप बदल गया, हाथों में कंगन और भैया गोपी ड्रेस, तो भैया उस स्वरूप में आ गए तत्काल। तो जब कृपा होती है भैया तभी ऐसा होता है। हम बातों में कितनी बात कह लें, प्रिया प्रीतम का चिंतन जब तक नहीं होगा हमारे भैया। मैं एक दिन भैया विचार कर रहा था भगवान हमसे क्या चाहते हैं, इससे पहले भैया हमसे क्या चाहते हैं, ये बात का हमें विचार करना चाहिए कि हमसे भैया क्या साधना चाहते हैं, कैसा भजन चाहते हैं, और वैसा अगर हम पूरा कर पाए थोड़ा बहुत भी तो काम बना बनाया है। और काम बना बनाया मर के मिले, पहले तो मर के ही मिल जाए वो भी गनीमत है हम जैसों पर। तो मर के भी भगवान मिल जाएं, जीते जी तो ऐसी हालत है नहीं।
पर संत कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता भी। वो स्थिति भी तत्काल आ सकती है, उसको आने में समय नहीं लगता है। वो चैनल कब चेंज होता है, पूज्य भैया कहते हैं कि संत कृपा से वो चैनल कब चेंज हो जाए, कब बदल जाए, कोई पता नहीं चलता। श्री चैतन्य महाप्रभु गया धाम जा कर के आए, सब परिवर्तित हो गया। सब देखने लग गए थे भैया ये इतना शरारती थे निमाई, अब इनको हो क्या गया है। आकर के अपने कक्ष में बैठ गए, एक कमरे के कोने में जाकर के बैठ गए और घुटनों में मुंह दे करके रोने लगे। माता शची आती है, माता शची आकर के कहती है पुत्र तुझे हुआ क्या है। तो महाप्रभु जी कहते हैं माँ मुझे बचा लो, मैं पागल होता जा रहा हूँ। माँ मुझे श्री कृष्ण मिलेंगे क्या, माँ मुझे कृष्ण मिलेंगे क्या, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। और रात को इतना तेज रुदन किया महाराज, विष्णु प्रिया जी दौड़ती हुई गई माता शची के पास। माता देखी उन्हें हो क्या गया है कि कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन। तो ऐसा रुदन शुरू हो गया महाराज कि भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरे का नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जपो गौरांगेर नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भज गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो, भज गौरांगेर नाम रे। तो भैया ऐसे महाप्रभु ऐसा रुदन स्टार्ट हुआ कि फिर तो रोना बंद ही नहीं हुआ भैया कभी। ऐसे ही सनम साहब, फिर ये दूसरी अनुभूति थी उनकी, और तीसरी अनुभूति में तो चले गए भैया। रास पूर्णिमा पर भांडीर वन में कथा रास लीला चल रही थी, और उस रास लीला में जब गए रास लीला का दर्शन करने के लिए, दर्शन कर रहे थे, आखिरी में जब प्रिया प्रीतम पौड़ने वाले थे, आसन पे विराजमान थे, तो सब प्रणाम करते हैं आखिरी में। और आखिरी में जब प्रणाम करने गए, बहुत सुंदर लगता है ये दृश्य। देखा नहीं है पर सुनकर देखा है। पूज्य भैया कहते हैं सुनकर भी देखा जाता है, तो सुनकर देखा भी। सत्संग किस लिए सुनना चाहिए, भक्तों का चरित्र किस लिए सुने। सेठ जी कहा करते हैं कि भैया जब भक्त का चरित्र सुनो तो ऐसे उसका स्वाध्याय करो, ऐसे पढ़ो उसे कि जैसे आप उस भक्त चरित्र में आप स्वयं बैठे हो। कर बहुत अनुपम भाव आता है। सेठ जी की पुस्तक है कि पुस्तकें कैसे पढ़ें, तो उसमें लेख था, तो उसमें बताया सेठ जी ने कि जहाँ भाव आ जाए वहाँ रुक जाओ, उससे आगे मत बढ़ो, फिर शुरू से शुरू करो, जिससे वो भाव फिर से और उजागर हो उस भाव का। तो ऐसे बार बार सेठ जी पढ़ने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने जैसे भैया प्रणाम करा, आखिरी प्रणाम जब किया तो माथा टेका प्रिया प्रीतम सरकार के चरणों में। तो जैसे हम झुककर प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम कर रही वो ऐसे ही रह गए। सब लोग सोच रहे थे कि भावुक हो चुके हैं, तो भाव में पता नहीं चल रहा है, तो शायद उठना, तो उठाने गए तो शरीर धड़ाम से गिर गया। शरीर पूज्य भैया आ गए महाराज। सुना दे।